शांति। ओम शांति। देखो, बाप दादा के मिलन के लिए हम सब आए हैं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा भी परम धाम से इस धरती पर ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हम बच्चों के अंदर क्या करता है? दिव्यता के कलम लगाता है। और ये कलम सारे कल्प में हमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का समृद्ध जीवन देता है। इसलिए भगवान इस धरती पर आकर क्या करता है? क्यों आता है? तो मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। जो दुखी थे, अशांत थे, उनके जीवन में सुख समृद्धि का जीवन प्रदान करने के लिए इस धरती पर पधारते हैं। तो बाप दादा हम बच्चों के जीवन में वो दिव्य कलम लगाते हैं। तब बाबा ने बहुत अच्छी 2 दिन पहले मुरली में सुनाया। अव्यक्त बाप दादा ने मिलन में कहा कि बाप बच्चों को वर्षा देने आता है। तो कौन सा वर्षा देता है? सर्व शक्तियों का वर्षा देने आता है। क्योंकि आज वर्तमान समय परिस्थिति के अनुसार ज्ञान तो समझ में आया, लेकिन ज्ञान का उपयोग करने के लिए शक्ति चाहिए। गाड़ी है, लेकिन गाड़ी कैसे चलाना चाहिए, उसको पावरफुल ब्रेक चाहिए। साधन है, साधना भी हम करते हैं, तो साधना विधि पूर्वक करने के लिए विधि चाहिए। तो बाबा ने अव्यक्त मुरली के अंदर 2 दिन पहले बहुत सुंदर एक बात बताई। सर्व शक्तियां बाप बच्चों को देने आता है। ये वर्षा है, लेकिन इसको बच्चों को अपने उसके ऊपर अधिकार प्राप्त करना चाहिए। अधिकार प्राप्त करने के बाद अगर आप जितने स्मृति स्वरूप रहते हो, उतना वो शक्ति आपके ऑर्डर मानेगी। परिस्थिति आती है, शक्ति का हम आह्वान करते हैं, लेकिन शक्ति आती नहीं है। क्यों? उन शक्तियों पर हमारा अधिकार नहीं है। अधिकार करने के बाद भी स्मृति स्वरूप चाहिए। अगर निरंतर वो स्मृति है, तो जब ऑर्डर करो वो शक्ति हाजिर होती है। तो वो शक्ति अगर हमारे पास है, तब बाबा ने कहा कौन हो आप? मास्टर सर्वशक्तिवान हो। और मास्टर सर्वशक्तिवान कोई संकल्प करे, कोई शक्ति का आह्वान करे, यह असंभव हो ही नहीं सकता है। तो यह स्मृति स्वरूप चाहिए। अब इसके स्पष्टीकरण चाहिए कि सर्वशक्तियां कौन सी, और हम सारा दिन में स्मृति स्वरूप कैसे रहे। जब हमारे सामने परिस्थिति आती है, तो उस समय वो शक्ति प्रत्यक्ष हो जाए। अगर आप उदाहरण के लिए देखेंगे, रामायण में आता है, राम जब वनवास गया तो कोई अस्त्र शस्त्र लेके नहीं गया था। जब जाते समय वनवास में गए, बहुत साधु संत वहां तपस्या करते हैं। उन्होंने देखा श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम आए हैं वनवास में, लेकिन उनके लिए ये जीवन बहुत कठिन है, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो उन्होंने स्व इच्छा से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ऐसे वरदान दिए, अस्त्र नहीं दिया। तो ये वरदान ही अस्त्र था। कहा, हे राम, आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आएंगी, तो ये वरदान अस्त्र के रूप में यूज करो।
तो ऐसी एक परिस्थिति आती है कि सीता गई, लक्ष्मण भी गया, राम अकेला होता है। खर भूषण या रावण के राक्षस उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, राम पर सारे अस्त्र खत्म हो जाते हैं। तो अब क्या करूं? एकदम आकाशवाणी होती है, हे राम आपके पास ये अस्त्र है। स्मृति में आते अस्त्र छोड़ते ही सब मूर्छित हो जाते हैं। ये आप और हम बच्चों की यादगार है। ये किसकी यादगार है? रोज बाबा जानता है ये घोर कलयुग है। इस घोर कलयुग में हर कदम में समस्या, बीमारी, दुख, परेशानियों से भरा हुआ है। कांटों का जंगल कहा। किसी भी, कितना करोड़पति भी हो, रोडपति भी हो, किसी से भी मिलो आप, दुख समस्या से भरा हुआ जीवन है। और इस सृष्टि का अंतिम समय है। बहुत जन्मों के किए हुए कर्मों को अभी चुक्त कर वापस जाने का समय है। और वो भी हम देख सकते हैं कि अगर आप डॉक्टर के पास जाओ और कहो मुझे कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर तुरंत एक्सरे निकाल के दिखाता है आपको ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर कितना है। कि आज की दुनिया में मनुष्य को ऐसे बताओ, मनुष्य बहुत समझदार हो गया है। किस प्रकार का समझदारी? ज्ञान से नहीं। आज बाबा ने कहा सवेरे, ज्ञानी कौन? रचयिता और रचना का ज्ञान हो उसको, वो ज्ञानी है। और मनुष्य किसका ज्ञानी हो गया? चंद्रमा तक जाता है, एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकता है। समझ तो है, लेकिन कौन सी समझ नहीं है? आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर समझ चाहिए। तो वो समझ देख लो आप, रात को जब आंखें बंद करके सोते हो तो किस प्रकार के स्वप्न आते हैं। कहां से आते हो? कहीं बाहर से नहीं आते हैं। पहले अपने आप को महसूस करना जरूरी है। मैं कौन, अभी कौन हूं और क्या बनना चाहता हूं, उसके लिए क्या उपाय है। ये तीनों चीजें पहले, क्योंकि दुनिया में कहा जाता है अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। अगर कुछ परिवर्तन करना चाहते हो, नहीं तो आप यहां प्रश्न आता है, अगर आपने रविवार की मुरली सुनी हो, उस मुरली में बाबा ने कहा बच्चे यहां बैठे हो 5000 वर्ष के बाद भी यहां ही बैठेंगे, ऐसे ही बैठेंगे, हु बहु रिपीट। ये भी बताया है। ये किसके लिए? जो अभी हो 5000 साल के बाद भी हु बहु रिपीट होगा। ये किसके लिए? आप और हमारे लिए ये है। रोज सवेरे आए, बैठ करके अपनी इच्छा अनुसार बाबा को याद किया, मुरली सुनी, लिखी, बाहर गए, अपने सारा दिन कर्मों में लगे रहे। वहां भी गुस्सा भी किया और जो कुछ करना वो भी किया। कल सब परसों सवेरे आए, फिर डायरी खोली, फिर मुरली सुनी, फिर लिखी। तो क्या हुआ? कुछ परिवर्तन है? सुना, लिखा, तो हु बहु रिपीट। तो ये ज्ञान, वो सत्संग नहीं है। ये सुनना, इसलिए कहा, क्या कहा? पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे। राजा कौन बन सकता है? पढ़ाई पढ़कर उस आगे और चाहिए, अपने जीवन में उसका उपयोग करेंगे। सिर्फ पढ़ेंगे लिखेंगे इतना ही नहीं। ये दुनिया के महावाक्य है। पढ़कर लिखकर अपने जीवन में उसका उपयोग करना चाहिए। अगर ये नहीं करते हो, हु बहु रिपीट। आज सिर्फ भारत में ही कितनी प्रजा है, कितनी जनसंख्या है? सतयुग में कितने होंगे? कितने होंगे? तब कहा कोटों में कोई, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे जानकर
याद करने मेरे बच्चों में भी नंबरवार है। वही बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी कहा, बाप बच्चों को जन्मते ही सर्व शक्तियों का वरदान देता है, लेकिन उन शक्तियों को समझकर कार्य में लगाने वाले नंबरवार होते हैं। वरदान मिला इतना ही नहीं है। अभी आप भी सोचो, बाबा से मिलन के लिए आए हो, मुरली सुनी, आप में से किसी ने भी किसी को पूछा या सोचा सर्व शक्तियां कौन सी है? बाबा वर्षा देने आया है, कौन सी सर्व शक्तियां है वो? आप में से कोई बताएगा? मोटा भाई बताओ, सर्व शक्तियां कौन सी? बाबा मिलन के लिए आए हो, मुरली भी सुनी है ना, सुनी भी सब, लेकिन एक दूसरों से उसके ऊपर किसी ने सोचा भी नहीं कि बाबा ने कहा वर्षा देने आया हूं, क्या मुझे वो वर्षा मिला? कौन सी शक्तियां बताओ, बहनें बताओ। तभी तो पूछ रहा भाई जी, ये शक्ति आत्मा की है, आपको आपकी शक्ति नहीं पूछा, वो भी आपके पास शक्ति नहीं है, जीरो हो गई है, तभी तो शिव बाबा को आना पड़ा है। अगर आपके पास ये शक्ति होती थी, बाबा को आना नहीं पड़ता था। वो आपकी शक्ति नहीं पूछा, शिव बाबा का वर्षा, आपका तो वर्षा नहीं है, शिव बाबा कौन सा वर्षा देगा? और बताओ, पता होता तभी तो है। किसी ने किसी को पूछा भी नहीं है, मुरली सुनी, पढ़ी भी नहीं है ना, आपस में अगर डिस्कशन भी करते थे, हाँ बताओ, आपने सुनी है, आप बैठो, आपने सवेरे सुनी है, सुनो कौन सी शक्ति? तभी तो कहा सर्व शक्तियां वर्षा बाप देता है। यहां ही पता चलता है बाबा के बच्चों में भी सन्मुख हॉल में आते हुए भी कभी पूछा नहीं, क्योंकि पढ़ा ही नहीं। सुनना भूल जाना, भक्ति के संस्कार है, सुनना है जितना ही। बाबा मिलन के लिए हॉल में आके बैठना है, तो क्या प्राप्ति किया? तब बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तियां कौन सी है शिव बाबा के पास? पवित्रता का सागर मुरली में आता है, शांति का सागर। आपने सिर्फ पवित्रता का, समुद्र, सागर, नदी और तालाब में अंतर है ना कि नहीं है? हाँ, सागर है वो, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य विधाता है, दिव्य बुद्धि दाता है। ये 8 शक्ति मुरलियों में भी आता है ना, आता है ना। ये शक्तियां और किसी के पास नहीं है। तो वो सर्वशक्तिवान शिव बाबा इस संगम पर आकर इन शक्तियों से बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिवान बताता है। ये कलम लगाता है। ये कलम जो अभी संगम पर लगाते हो, पहले हमारे अंदर काम क्रोध कांटे ही लगे थे, तो उस कांटे को फूल कैसे बनाएगा? अगर आज कल आपने फल खाया होगा, कल खाया था 18 जनवरी को, एक माल्टा किन्नू दिया था सबको, वो क्या है, ना संतरा है ना मौसम्बी है, क्या था वो? इन दोनों के हाइब्रिड बनाकर ये राजस्थान में बनाया, माल्टा कहते हैं उसको, इंग्लिश में किन्नू कहते हैं। 18 जनवरी को खाया था। हाँ, तो ऐसा देखो गोल्डन कलर उसका। तो ये कैसे बना? तो ऐसे ही बाबा गोल्डन दुनिया में ले जाने के लिए तो काटे थे, सर्व शक्तियों के कलम लगाकर फूल बनाते, खुशबूदार फूल बनाते हैं। ये कब बनाते हैं? सिर्फ संगम पर। अगर ये संगम गया थोड़े से समय के अंदर, तो ये कलम लगाता है, तो ये झाड़ को काटता नहीं है, उसी को लगा देते हैं।
उसी झाड़ से, उसी जीवन के अंदर, ये जीवन खत्म करके नया नहीं है, इसी पुराने शरीर के अंदर ही तो ये ज्ञान और शक्ति का कलम लगाता है। कैसे लगाएगा कलम? अपने आप नहीं, रोज बताता है, बच्चे इन आंखों से क्या देखना है। मोबाइल में आया, दिखाई देता है, यूट्यूब में जाओ, मोबाइल खोलो, क्या दिखाई देगा? लेकिन इन आंखों से क्या देखना है, इस मुख से क्या खाना है। किसी ने कुछ भी दिया, खा लो, अपवित्र व्यक्ति का हाथ का नहीं खाना चाहिए। सब व्यवस्था सिखाता है। इस मुख से क्या बोलना है, इस कानों से क्या सुनना है। सुनाने वाले बहुत है, अपने दुख, अपने दर्द भरेंगे आपके अंदर, अपनी समस्या भरेंगे, लेकिन मुझे क्या सुनना है, मेरा है, क्या सुनना है। जैसे सुनेंगे, जैसे सोचेंगे, जैसे देखेंगे, क्योंकि एक ही प्रिंसिपल है और कुछ नहीं है। सारा ज्ञान का अगर आप निचोड़ निकालो, बस एक शब्द याद रखा तो बस, और कुछ नहीं चाहिए, कि मैंने इस शरीर में जन्म लिया है और थोड़े समय के बाद इस शरीर को छोड़ना है। उसके बीच में इस शरीर के द्वारा हर सेकंड मैं जो कुछ करता हूं, वो हर सेकंड मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। बस इतना याद रखा तो बस। फिर आया, चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। हर सेकंड इन आंखों से जो देखते हो, जो बोलते हो, जो खाते हो, जो कुछ करते हो, कुछ भी कर लो, अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा जो कर्म करते हो, वो सब सीसी कैमरा लगा हुआ है। आप बीच में खांसी भी करो, वो भी रिकॉर्ड हो जाएंगी। ऐसे नहीं आपके सिर्फ आवाज ही रिकॉर्ड होगा, कुछ भी कर लो। ये एक अगर स्मृति है, और उसका प्रूफ देख लो आप। रात को सोते हो, किस प्रकार के स्वप्न आते हैं, कहां से आते हैं? अंदर जो भरा हुआ है वही आएगा ना। अच्छे विचार कहां से आएंगे, अच्छे स्वप्न कहां से आएंगे, गहरी नींद कहां से आएंगे इस कलयुग में? और उसमें भी सृष्टि का अंतिम समय है ये। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर स्वयं सर्वशक्तिवान आके शक्तियों का वर्षा देता है। तब कहता है, यहां बैठकर 1-1 घंटा, 2-2 घंटा नहीं, 5-10 मिनट, 2-2 घंटा भी नहीं चाहिए, आराम से बैठो। आज अभी भी आप 7 से 8 1 घंटा योग करेंगे। अच्छी तरह से सुनना और करना। समय बहुत गया, सब मोबाइल भी सब बंद कर लो, अभी नहीं, 8 बजे बात कर लो। 2 काम एक साथ नहीं होगा ना। हम क्या करना, दोनों करना चाहते हैं। खाने के समय पर खाना है, थोड़े समय के बाद बात कर लो, सारा दिन है। तो निश्चिंत होके बैठो और अपने आप को, क्यों आए थे हम उसके लिए, और कर रहे क्या? तो और 1-2 घंटा भी नहीं, 15 मिनट बस, कम से कम आराम से बैठो। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक ही राजयोग है, 2 नहीं है। क्या है वो? कोई पूछता है क्या है? राजयोग है। क्या राजयोग है वो? आत्मा समझ मुझे याद करो। क्यों? अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने के लिए। एक ही राजयोग है ना, क्या और कुछ है? कोई भी पूछते ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या है, क्या सिखाते हैं? राजयोग सिखाते हैं। शुभ बाबा के क्या सिखाता है? क्या राजयोग है वो? औरों को बताते हो तो अपने आप से भी पूछो, मैं क्या कर रहा हूं? करते वही, आत्मा समझ मुझे याद करो। तो आत्मा कैसे समझे? जो आज बाबा ने कहा सवेरे मुरली में, स्लोगन में, जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे, आत्मा का चिंतन करेंगे, जितना ड्राइवर बहुत अच्छा है, कार कैसा भी हो, वो कार को अच्छी तरह से चलाता है। अगर स्वस्थ बनना चाहते हो,
इस शरीर को कौन स्वस्थ करेगा, कौन रखेगा? आत्मा मालिक है। अगर मालिक को अपने को जागृत करो, हर सेकंड मैं मानाम शरीर के भान में रहते हैं। हाँ, रहना भी चाहिए, शरीर को चलाना है, शरीर की संभाल करनी है, लेकिन कम से कम जब योग में बैठते हो, सवेरे 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, बहुत नहीं, 2-2 घंटे बैठो, बैठ नहीं सकते, नींद आ रही है, जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। तो आराम से बैठो, अपने आप को जागृत करो, मैं कौन? क्यों? अगर मैंने कहा आपको आप आत्मा हो, आपकी बुद्धि मानती नहीं है। पहले कहा, बहुत समझदार हो गया हूं। जब तक आपकी बुद्धि समझ से नहीं कहती है मैं कौन का जवाब, तब तक आप स्वरूप नहीं बन सकते हो। ज्ञान सुनाने बहुत कुछ है, क्या आप मानते हो? बुद्धि मानती है? तब बाबा ने कहा, बाबा बहुत सुनाता है, आप महसूस करो कि मैं वो हूं, तो पूछ लो। तो विधि है, यहां बैठते अपने आप से पूछो मैं कौन। अगर जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, किसी कर्म बंधनों में नहीं है, तुरंत जवाब देंगी, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, फकीर के अंदर भी आत्मा है, तो मैं किसकी आत्मा हूं? कोई देवताओं का नहीं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। ये स्मृति, ये नशा। फिर मेरा रूप, मैं एक सफेद चमकता हुआ, क्यों? बुद्धि स्वच्छ है। स्वच्छ बुद्धि के अंदर ज्ञान की धारणा होती है, स्मृति रहती है, वो तुरंत, कोई कर्म बंधन नहीं है। उसको कहते हैं योग में बैठकर हल्के होके बैठो, फ्री होके बैठो। तब बुद्धि, मन जो पूछता है बुद्धि तुरंत जवाब देती है। तो ये मन और बुद्धि दोनों आपके अनुसार चलती है, यहां से परम धाम तक। फिर मेरा रूप, फिर मेरे गुण कौन से? हां, मैं पवित्र था, अभी नहीं हूं, पहले था, अब मुझे बनना है। मैं शांत स्वरूप था, अभी नहीं हूं, बनना है। मुझे क्या क्या बनना है? फिर मैं कहां से आया? परम धाम से आया। परम धाम में कौन है? पवित्रता का सागर है। वो क्या कहता है? बच्चे मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे घर में आएंगे। कि थोड़ा भी क्रोध का अंश रहेगा तो परम धाम में जा सकते हो। हाँ, जा सकते हैं, सोने के लिए। मुक्ति में तो जाएंगे ना, जीवन मुक्ति में नहीं, मुक्ति में तो जाना पड़ेगा। सजा भोग करके मुक्ति में तो जाएंगे। तो पूछ लो शुभ बाबा क्या चाहता है, कैसे बच्चे चाहता है। ऐसे बच्चे ही तो अपने आप को, अभी भी समय है कि मैं किस बातों में पवित्र बनूं, मेरे जीवन में किस बातों में अपवित्रता है, खाने में, देखने में, बोलने में, सुनने में। तब कहा गृहस्थ आश्रम है, घर में मक्खी मच्छर है, स्वच्छता है, स्वच्छता ही पवित्रता है। हमारे जीवन में पवित्रता कितनी है देख लो, आराम से बैठ के चेकिंग करो, प्लानिंग करो कि इसको कैसे करना चाहिए। बहुत मक्खी मच्छर है, क्या करना चाहिए, प्लानिंग करो। तो प्लानिंग करने, विचार करने के बगैर आचरण में नहीं आएगा, अपने आप नहीं होगा। सोचो, जा करके ऐसे कर्म करो, तब कहेंगे गृहस्थ आश्रम होगा, तब कहेंगे ये पवित्र जीवन है। फिर मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं कहने से नहीं होगा। देव आत्मा नहीं हो, पवित्र आत्मा नहीं हो, बनना चाहिए। बनने के लिए आराम से बैठकर प्लानिंग करो, किस बात में मुझे पवित्र बनना है, बाबा क्या चाहता है और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जीवन में क्या है, यह कैसे करना चाहिए। अपने आप को पढ़ाओ। तो ये पढ़ाई कुछ समझाते हो, ऐसे बुद्धि के अंदर ये प्रोग्राम भरते हो, तो बुद्धि को समझ में आता है। इधर से बाहर जाते ही
घर में सफाई चाहिए, स्वच्छता चाहिए। किसी ने कुछ दिया, कोई बाहर की चीज नहीं खाना है, कोई गलत चीज नहीं देखनी है, क्योंकि आपने बुद्धि को पढ़ाया। कोई गलत चीज देखते ही बुद्धि आपको रोकेंगे, नहीं ये नहीं देखना है। जब तक अपने को पढ़ाया नहीं तो पुरानी जो आदत है वही चलेगी। अब रोज बैठ करके अपने को पढ़ाओ, मुझे ये देखना नहीं, ये खाना नहीं, ऐसा बोलना नहीं। रोज पढ़ाओ, सवेरे शाम। जैसे बार बार समझाते समझाते बुद्धि के अंदर समझ में आएगा, एक दफा नहीं। तो समझदार बुद्धि आपको अपने आप रोकेंगी, नहीं तो कौन रोकेगा? कोई रोकने वाला और है? ज्ञान तो बाबा ने सुनाया। किसको पता है आपकी नजर कहां जा रही है? किसको पता आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? तब हम कहते हैं मेरा मन है। मेरे मन को कौन समझाएगा? और कोई आएगा? मेरी बुद्धि में क्या चल रहा है? अभी भी देखते हो आप, यहां बैठे बैठे आप देखो बुद्धि के अंदर क्या क्या आ रहा है। यहां बैठे हुए देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो भी देख लो आप साक्षी होकर, और क्या क्या आ रहा है। आता है कि नहीं? आता है ना कि नहीं आता है? किसी की बुद्धि स्थिर है तब कहना पड़ता है ध्यान से सुनो। ध्यान माना क्या? क्या करेंगे? सुन रहे हो, आंखें खुली है, कान भी खुला है, लेकिन किसी पर, अपने मन पर, बुद्धि पर किसी का अधिकार नहीं है। हम अपने गुलाम हैं। तब कहा अभ्यास, तब कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे, एकदम नहीं, समय लगता है। तो रोज अगर ऐसे अपने आप को पढ़ाते हो, जहां दुनिया में भी जो कलम लगाते हैं तो उसको भी रोज पानी देना, जब उसके अपने आप जड़ें निकलेंगी तब वो अपने आप खड़ा होगा, टाइम लगता है। तो यहां भी बाबा आकर के, आप देख लो ब्रह्मा बाबा के तन में, हमने देखा गुलजार दादी के तन में बाबा बैठकर सारी रात, शाम को 7 बजे आए थे, सवेरे 8, 9, 10 बजे तक एक एक व्यक्ति से बैठ करके। ब्रह्मा बाबा अपने आप ऐसे नहीं बना, साकार में था, 400 बच्चों के भी इतनी सेवा किया, एक एक व्यक्ति को। गुलजार दादी कहती थी बाबा रात को आके देखता था बच्चों को मच्छर तो नहीं लगते, कंबल ओढ़ी कि नहीं, एक एक के कमरे में जाके देखता था, ऐसी पालना करता था। और शरीर जाने के बाद भी दूसरों के तन में आकर के भी 50 सालों से, एक दो नहीं, सारी रात एक एक बच्चों के साथ बैठकर एक एक बच्चों को समझाता था, ऐसी गड़बड़ी नहीं करता था। सेवा किया है, तब समर्थ बना है, तपस्या किया है। समय नहीं होते हुए भी समय निकाल कर बैठकर एक एक बच्चों को पत्र लिखते थे। किसी बच्चों ने पूछा उनको जवाब देते थे, एक एक बच्चों को भी। तो पुरुषार्थ किया है, सिर्फ महिमा करने से नहीं, बाप समान। बाबा ने क्या कहा, किसके लिए 18 जनवरी में क्या करना है? बाप समान। बाबा ने क्या किया? बाप दादा ने क्या पुरुषार्थ किया? बहुत नहीं करना है। बाबा ने मैं संसार छोड़ा नहीं, सवेरे से रात तक सब कुछ किया, हर प्रकार के कर्म किया। सब्जी भी काटने के लिए जाके बैठता था बाबा। रोज मधुबन में नियम था, मुरली क्लास होते ही सभी दादियां आ करके 15 मिनट सब्जी काटने बैठती थी, उसके बाद नाश्ते पर जाना है। हर एक दादी, और कोई खुर्ची पर नहीं, जमीन पर ही मुड़ा रख करके बैठते थे। सब्जी 15 मिनट हर एक आके काटने के बाद ही नाश्ते पर जाना है। अपने अपने कर्म हर प्रकार का किया है। तो वो कर्म करके सिखाया, तब ये कलम लगाया है, तब ये कौन सा फूल बन गया जिसको काटे नहीं, सुगंधित गुलाब के फूल, जो आपको 18 जनवरी को फल मिला। कितना सुंदर गोल्डन कलर है, देखना उसका।
तो ऐसा सुंदर फल कैसे बनेगा जो स्वयं का जीवन भी औरों को भी आकर्षित करेगा। आज लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखो, आज कृष्ण को देख लो, सारी दुनिया, क्यों? ऐसा कलम किसने लगाया, किसने बनाया? ये तो संगम पर हमारे पास भी हर एक बच्चों को बाबा चांस देता है, ऐसे नहीं देता है, हर एक को देता है। तब बाबा ने कहा ज्ञान लेते ही दिव्य बुद्धि का, सर्व शक्तियों का वरदान दिया है। तो उसके लिए जब भी बैठकर एक एक शक्तियों का मंथन करो। शुभ बाबा आप किस में पवित्र हो, आप हमें किस में पवित्र बनाना चाहते हो? आप शांति के सब महिमा नहीं करना, वो महिमा भक्ति में करता है। बाबा आप शांति के सागर हो, आनंद के हाँ बाबा है। आप कौन है? बाबा तो है, आप कौन हो? मांगने वाले नहीं, बन अधिकारी बच्चे हो। बाबा मैं भी आपके जैसे बाप समान बन के दिखाएंगे। उसको कहा सुपूत बच्चे हो कि मांगने वाले हो? पूछ लो, महिमा करने वाले हो या बनने वाले हो? एक महिमा करते, सिर्फ अपने आप से पूछो, सिर्फ महिमा नहीं, मुझे भी बाबा जैसे बनना है। हाँ 100% नहीं बने तो बाबा ने कहा अगर हिम्मत रखो तो बाप बच्चों को मदद करता है। हिम्मते बच्चे, हिम्मत करो, पुरुषार्थ करो, अंत में हर प्रकार की मदद देगा। लेकिन पहले नहीं, पहले आप करो, हिम्मत का एक कदम आप रखो। ऐसे कर सकते हो कि सिर्फ सुनना चाहते हो, कि महिमा करना चाहते हो? वो भी चाहिए, महिमा करने वाले भी चाहिए, नहीं तो कौन बनेगा? सभी राजाएं बन जाए, प्रजा कौन बनेंगी? तो पूछ लो हम कहां, किसके लिए आए? ये कौन सी सभा है? ये प्रजा योग की सभा नहीं है, राजयोगी की सभा है। बाप चाहता है मेरे बच्चे एक एक राजा बन जाए, उसकी कलम लगा रहा है। तो एक एक शक्तियों को लेकर अगर आप योग में बैठे 15 मिनट, अगर शक्ति अग्नि है, वो उसको कहा योग अग्नि है, ज्वालामुखी है, बीज रूप स्थिति है, अलग अलग नाम है। एक एक शक्तियों का मंथन करो, शक्तिशाली स्थिति होंगी। अगर ऐसे सारा दिन कर्म करते करते स्मृति याद है कि शिव बाबा कौन कर्म कर रहे हो, जैसे डॉक्टर को स्मृति रहता है कि मैं डॉक्टर हूं। कोई किसी को देखते, पेशेंट को देखते, मुझे ये दवाई देना है, उसको याद आता है ये दवाई देनी है, तो स्मृति। अगर डॉक्टर को डॉक्टर नहीं हूं मैं, याद ही नहीं है, तो स्मृति कैसे आएंगे, कौन सी दवाई देना है? तब बाबा ने कहा सर्व शक्ति की स्मृति चाहिए। सारा दिन कर्म करते करते मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं, तो अपने आप नहीं आएंगे, वो शक्तियों का चिंतन करते रहो। अगर आपस में मिलते हो तो वो भी किसी को एक्सप्लेन करते रहो। आज के वर्तमान शक्ति की जरूरत है, समय परिस्थिति के अनुसार। तो अगर शक्ति जागृत है, जब कभी आप जरूरत पड़े वो शक्ति स्मृति स्वरूप जागृत हो जाएगी, आपने आह्वान किया प्रत्यक्ष होगी। अगर याद ही नहीं, सवेरे योग में किया था, जब आप चाहो तब आएंगी, तब का ऑर्डर किसका मानती है? जो आसन पर बैठा हुआ है, अधिकारी है। अगर ये नहीं करते हो, तब बाबा ने रविवार के मुरली में कहा यहां बैठे थे, 5000 साल के बाद भी यहां ही बैठेंगे, ऐसे ही होंगे, हु बहु रिपीट होगा, कोई परिवर्तन नहीं। तो क्या करना चाहते हो? आपके हाथ में तकदीर है। भविष्य किसके पास? पढ़ाने वाला टीचर सदगुरु आता है, पढ़ाता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं, क्योंकि हर एक को अधिकार है। ऐसा नहीं बाबा ने इनको पढ़ाया, इनको नहीं पढ़ाया। साकार तन में आकर के भी पढ़ाया, अव्यक्त तन में भी आके पढ़ाया, अभी भी लेट कोई भी आ रहे अभी भी,
अभी भी उसी प्रकार की पालना देता है। अभी आप किसी को पूछो हॉल में इधर आए बाबा से मिलने के लिए, किसी को लगेगा नहीं कि हम बाबा से मिले या नहीं। उसी प्रकार के वीडियो में देखते हुए भी उसी प्रकार की भाषा आती है कि नहीं आती है? आप सब क्या समझते हो? ऐसा समझते हो? हाँ, उसी प्रकार की भाषा, क्योंकि वो पावर है उधर, चित्र इधर है, वो गया नहीं है। संगम के समय पर वो सामने है, उसकी रोशनी काम करती, सूर्य अपने जगह पर है तो उधर से अपनी शक्ति देता है, अपना सारे कार्य करता है। तब बाबा ने कहा मैं हूं, मैं अपना कर्म करता हूं। तो इसके लिए अपने जीवन को अगर दिव्य बनाना चाहते हो तो ये रोज एक एक शब्द लगाओ। एक ही बहुत कुछ नहीं कर सकते, एकदम धीरे धीरे देख लो मेरे मन में क्या विचार चलते हैं। जैसे अब बाबा ने कहा, आज भी कहा, कल कहा था, किसी को देखते क्या विचार आया पूछ लो। ऐसे नहीं अच्छे विचार आना चाहिए, नहीं आ सकता है, यह असंभव है। तो अगर आप समझो किसी को देखते ही अगर आपके मन में यह विचार आया कि इनको आज के मुरली के पॉइंट सुनाना है, तब समझना मैं ब्राह्मण हूं। शुद्ध विचार कहां? शुद्ध विचार बाद में, ऐसे बोलने का। आप अपने आप से पूछो, किसी को देखते, अगर बाबा के बच्चों को देखते ही आपके मन में एक विचार आया, इनको आज के मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए, तब कौन हूं मैं? अपने आप को समझना, मैं ब्राह्मण हूं। मेरे बुद्धि में ये शुद्ध विचार आया कि ज्ञान दान करना ब्राह्मणों का धर्म है, शूद्रों का धर्म नहीं है। यहां ही पता चलेगा। आत्म अभिमानी बनो, भ्रुकुटी में देखो, ये बाद में बहुत कुछ। सिर्फ विचार, किसी को देखते ही शुद्ध विचार का। अगर अंदर शुद्ध स्मृति है तो स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, वृत्ति माना याद, बुद्धि के अंदर याद आएगा, इनको ये सुनाना चाहिए। दृष्टि भी जाएंगे उसी प्रकार, बोल भी निकलेगा। तो पहले स्मृति, तब कहा अगर ये सभी प्रकार के मोह से नष्ट, मोहा स्मृति लब्धा, ये बहुत प्रकार के मोह है, इन मोह से कैसे मुक्त हो जाएंगे आप? संभव नहीं है। कोई भी इस मोह से मुक्त नहीं हो सकता है। लेकिन स्मृति को जागृत करो। आप अंधेरे को हटा नहीं सकते हो। कैसे हटाएंगे? जैसे सूर्य आया, जैसे लाइट जलाई, अंधेरा कहां चला गया? तो अगर ये अंधेरा मिटाना चाहते हो, ये मोह ममत, आप कहेंगे मुझे क्रोध आता है, मुझे नींद आती है, मुझे ये सब कुछ आता है, आपको नहीं, सभी को आता है, उसकी कभी भी वर्णन नहीं करना। अब मुझे क्या करना है वो पूछ लो। कभी भी किसी के सामने ये दुख, ये वर्णन नहीं करना। कोई व्यक्ति नहीं जिसको ये नहीं है, हर एक को है। और जितना वर्णन करते उतना वो बढ़ता है। तो ये सोचो अब मुझे क्या करना क्या है। स्मृति लब्धा, आज बाबा ने मुझे क्या कहा था, यही पूछ लो अपने आप से। ये बाबा की याद, आज सवेरे बाबा ने मुझे क्या काम दिया था, किया? वो किया ही नहीं है, और बहुत कुछ बता रहे हो। जो काम दिया वो नहीं किया, चलेगा? तब कहा सुपुत्र कौन है? तो पहले ये पूछो, आज मुझे बाबा ने सवेरे मुरली में क्या कहा था, मैंने किया? अगर मैंने उनका नहीं माना, वो मेरा मानेगा? मेरा मानेगा, सुनेगा? तो ये पहले पूछना। और कोई भी मिला, अपना आज इधर से जाते समय पक्का करके जाओ, कोई भी एक भी इस दुनिया में व्यक्ति ने जिसके अंदर दुख दर्द कुछ ना हो। हर एक भरे हुए हैं। कोई वर्णन करता है, कोई नहीं करता है, 99% तो करते ही है। तो एक लक्ष्य रखो, मुझे अपने मुख से, ये मुख कमल है, सवेरे से रात तक जितना हो सकता है
आज की मुरली के पॉइंट सुनानी है, उसके वर्णन करना है, तब ये जो सारी दुख बीमारी सब कुछ है उन सब से मुक्ति होंगे और कोई उपाय नहीं है। ये एक ही गोली है। जितने आप ये ज्ञान, ये कोई मनुष्य का ज्ञान नहीं है, ये कोई देवताओं का ज्ञान नहीं, ये साधु संतों का नहीं है। स्वयं रुद्र भगवान आकर के तब कहा शास्त्रों में भी, ये ज्ञान अग्नि है, ये ज्ञान गंगा जल है, सब धो देता है। कौन सा ज्ञान? कौन देता है ये? वो संगम पर स्वयं